जय हिंद साथियों। हाँ तो बताओ मेरे प्यारे फौजी भाई, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के बदन पे एक दिन वर्दी जरूर होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। अब ऐसा नहीं भाई कि मैं बोल दिया हूँ तो आप लोग मेहनत करो चाहे नहीं करो, आप लोगों के बदन पे वर्दी मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं भाई। मैं बोल दिया हूँ इसका मतलब ये नहीं हुआ। आप लोगों को यहाँ पे तैयारी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, सुबह में आप लोगों को रनिंग करना पड़ेगा, तब जाके भाई आप लोगों को वर्दी मिलेगा। बोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है। मान के चलो भाई कोई गुरु है और आपको बोल दिया कि जाओ आपको वर्दी मिल जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगा, तो इसका मतलब आप लोग तैयारी नहीं करोगे। भाई तैयारी तो करना पड़ेगा तभी तो वर्दी मिलेगा, ठीक ना, इस बात को याद रखना। तो दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि जो पानी से नहाता है वो रिवाज बदलता है, जो पानी से नहाता है वो रिवाज बदलता है, लेकिन जो पसीना से नहाता है वो इतिहास बदलता है, वो इतिहास बदलता है, ठीक ना। पानी से तो सब नहाता है, लेकिन पसीना से वही लोग नहाता है जो यहाँ पे दिन रात मेहनत करता है, ठीक ना। कुछ लोग तो सपना को पाने के लिए पागल बन जाते हैं कि हमको वर्दी किसी तरह लेना है, ठीक ना। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का क्वेश्चन लेके आया हूँ और भाई आप लोगों के लिए टॉप क्वेश्चन है, ठीक ना। प्रतिशत आप लोगों को बताऊंगा कि भाई प्रतिशत कैसे निकलना है, एकदम बेसिक से और आसान भाषा में आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोगों को आशा करता हूं कि देखने के बाद, मेरा क्लास वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ में भी जरूर आएगा, ठीक ना। चाहे आप लोग 2027 के लिए अग्निवीर के लिए करते हो और टीए के लिए तो स्पेशल हैवे करे, तो आप लोग भाई ध्यान से देखना। मैं क्लास को शुरू करता हूँ, ठीक ना। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 100 का 25% कितना होगा। और परसेंटेज में आप लोगों को बता चुके हैं, जब भी परसेंट निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोगों को 100 से गुना कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोल रहा है 100 का 25% कितना होगा, का मतलब गुना होता है, इस बात को याद रखना। जब भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को का देखने को मिलेगा तो आप लोगों को गुना कर देना है, ठीक ना। तो 100 का 25%, तो 25 का भाई यहाँ पे 100 से आप लोगों को गुना कर देना है। जैसे ही परसेंट आप लोगों को बोलेगा, कोई भी संख्या रहेगा तो आप लोगों को 100 से गुना कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे 100 से गुना कर देना है, यहाँ पे आप काट खोट कर दो भाई, ऑपरेशन कर दो, 0 से 0 गया तो भाई सिर्फ बचा 25, तो 25 से ही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 25 है तो इज राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को भाई समझ में जरूर आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 2 गुना किया जाए और उसमें 5 को जोड़ दिया जाए तो संख्या 6 हो जाती है, वह संख्या क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो कैसे आप लोगों को यहाँ पे बताना है। बोल रहा है दो संख्या यहाँ पे बोल रहा है, यदि किसी संख्या को 2 गुना, ठीक ना, तो 2 गुना बोल रहा है तो 2x लिख सकते हो आसानी से। फिर बोल रहा है उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो 5 जोड़ दो, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, तो संख्या 6 हो जाती है, तो यहाँ पे 6 हो जाती है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से समझना है, यहाँ पे आप लोगों को जोड़ घटाव ही करना है। तो मान के चलो यहाँ पे 2x लिख सकते हो आसानी से, और भाई यहाँ पे अगर इधर से उधर संख्या होता है ना तो वो प्लस माइनस में हो जाता है। ये संख्या भाई इधर आता है तो यहाँ पे बराबर पहले दे दो, तो यहाँ पे 6 इधर आ जाएगा। यहाँ पे भाई प्लस है ना, तो ये जैसे ही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक ना, इस बात को याद रखना। तो ये भाई आप लोगों का यहाँ पे 1/2 होगा, यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। बट्टा में नहीं है, पॉइंट में दिया है, तो पॉइंट में भाई जब आप लोग इसको भाग दोगे, ठीक ना, यहाँ पे 1 में 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, तो अपना मन से 0 रख दो, 0 यहाँ बैठा दो, 1 हुआ। ये सब भाई कोई नहीं इतना खोल के बताएगा, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों का भाई 1 ही बचेगा, फिर दशमलव बैठाओ 0 आएगा, फिर यहाँ पे दशमलव जैसे ही बैठाओगे तो अपना मन से यहाँ पे 0, दशमलव का मतलब 0 होता है, फिर यहाँ पे 5 से लगाओगे, 5 दूना 10, तो 0.5 आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। आप लोगों को आशा करते हैं अच्छा से समझ में आया होगा। जैसे ही ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे जोड़ घटाव कर देना है, ठीक ना। यहाँ पे घटाओ तो भाई 1 आया, बट्टा में आया, बट्टा में नहीं है तो सीधा आप लोगों को यहाँ पॉइंट में निकाल देना है, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 35 मीटर प्रति सेकेंड को किलो घंटा में बदलना है। अब किलो घंटा में बदलने के लिए आप लोग को कैसे बदलना है भाई, तो किलो घंटा में बदलने के लिए यहाँ पे आप लोगों को हमेशा 18/5 से गुना करना होता है। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 35 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर घंटा में बदलना है, तो आप लोगों को यहाँ पे 18/5 से गुना करना है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे कैसे बनाना है आप लोगों को, 35 लिख देना है, देखो यहीं पे बना देता हूँ, ठीक ना। 35 और गुना में भाई यही है जो आप लोगों को बोला हूँ, ठीक ना। ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो 18/5 से आप लोगों को गुना कर देना है। तो ये भाई 7 से कट जाएगा, ठीक ना। 7 × 5 = 35 और 18 सतह कितना होगा भाई, 18 सतह आप लोगों का, ये मैसेज किसका आ गया, 18 सतह आप लोगों का यहाँ पे कितना होगा, आप लोगों को यहाँ पे गुना पहाड़ा आना चाहिए, ठीक ना। तो 18 सतह 126 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। तो 26 आपका इज राइट आंसर हो जाता है। अगर आप लोगों को बोल दिया जाता है मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर घंटा में बदलना है, तो आप लोगों को 18/5 से आप लोगों को गुना कर देना है, आप लोगों का आसानी से निकल जाएगा। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाई आप लोगों को 30% को भिन्न में बदलना है, यानी कि भाई बट्टा में बदलना है। यहाँ पे बट्टा में बदलना है तो कैसे आप लोग बदलोगे, भिन्न में बदलना है। तो भाई क्या बोला है यहाँ पे 30% को, और परसेंट निकालने के लिए मैं आप लोगों को हमेशा बता चुके हैं कि आप लोगों को 100 से भाग दे देना है। तो 0 से 0 गया तो भाई कितना, 3/10 बचा, तो यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 3/10 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से बन गया और एकदम बेसिक से आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे भाई यहाँ पे अगर 10 है, मान के चलो यहाँ पे 10% दिया है, तो यहाँ पे सीधा भाई 100 से भाग दे देना है, 1 से 1 गया तो भाई 1/10, यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। बस सिर्फ आप लोग को तरीका समझना है, अंक कितना भी रहेगा, संख्या कितना भी रहेगा, आप लोग भाई आसानी से बना लोगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे भाई क्या बोल रहा है, 1/5 को परसेंटेज में बदलिए। अब आप लोगों को बट्टा को परसेंटेज में बदलना है, तो बट्टा को परसेंटेज में कैसे बदलोगे भाई, 1/5 है और परसेंटेज में बदलने के लिए आप लोगों को 100 से गुना कर देना है, भाई आसानी से बन जाएगा। ये भाई 20×5 सही, ये कट गया तो 20% आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। मान के चलो यहाँ पे आप लोगों का 1/2 है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से आप लोगों को भाग दे देना है। ये भाई 25 दूना 50, तो 25% आप लोगों का इज राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आप लोग को तरीका याद होना चाहिए, संख्या कितना भी रहेगा आप लोग आसानी से बना लोगे। देखो आप लोगों को बहुत ही आसान सवाल आता है, लेकिन अगर आप लोगों को पता नहीं तो फिर आप लोग एग्जाम में फंस जाओगे, फिर आप लोगों को भाई नहीं बन पाएगा, ठीक ना। तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है भाई, जीडी का, ट्रेडमैन का, WMP का, लेकिन बनाने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 500 के 64% प्लस 200 के 46% का मान क्या होगा। यहाँ पे भाई बोल रहा है 500 का यहाँ पे के है का है, गुना ही रहेगा, ठीक ना। 64% बट्टा में आप लोगों को 100 डाल देना है, प्लस है तो प्लस डाल देना है, फिर 200 बोल रहा है, 200 का यहाँ पे 46%, ठीक ना, 46 सॉरी यहाँ पे गुना कर देना है, गुने 46%। अब आप लोगों को यहाँ पे काट खोट कर देना है भाई, आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, 64 और 5 को गुना करोगे तो भाई कितना आएगा, 64 और 5 को गुना करोगे ना तो ये भाई 320 आएगा। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देना है, और 46 और 2 को गुना करोगे तो भाई कितना आएगा, 46 और 2 को गुना करोगे भाई तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 92 आएगा। और आप लोगों को इसको जोड़ देना है तो भाई ये कितना होगा,
इसको जोड़ोगे तो आप लोग 412 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 412 ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो सीधे सीधे आप लोगों को यहाँ पे बैठा देना है और आप लोगों को काट खोट करके और आसानी से भाई निकाल देना है, ठीक ना। आप लोगों को आशा करते ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस सिर्फ आप लोगों को तरीका समझना है और आसानी से भाई क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। 0 से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसको गुना करोगे तो भाई 320 होगा और इसको यहाँ पे गुना करोगे तो ये भाई आप लोगों का यहाँ पे 92 होगा और काउंट करोगे तो ये भाई आप लोगों का 412 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 15% 120 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा। यहाँ पे बोल रहा है 15% 120 है तो 120 है तो उस संख्या का 180% कितना होगा। तो भाई कैसे निकालना है। 120 बट्टा में आप लोगों को 15 दे देना है और यहाँ पे बोल रहा है भाई 180% है ना, तो 180% आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है और आप लोगों को भाई काट देना है। 15 अठे भाई ये कट जाएगा, 15 अठे 120 होता है, ये आप लोगों का आसानी से कट जाएगा, ठीक ना। फिर आप लोगों को 180 में 8 से गुना करोगे तो ये भाई कितना होगा, 0 होगा। 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 4 8 4 12, ठीक ना। 8 4 12 यानी कि 1280 1240 आपका इज राइट आंसर। गलती तो नहीं हुआ है भाई। 0 के 0 8 8 64 हाथ में 6, ठीक ना। 814 यानी कि 1440 आपका इज राइट आंसर होगा। 1440 ऑप्शन नंबर सी में, सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है भाई, 15% का 120, 15% का 120 बोला है, ठीक ना। 15% का 120 बोला है तो 120 आप लोग को ऊपर डालना है, नीचे में 15 लिख देना है और यहाँ पे बोला है भाई 180% तो यहाँ पे 180 लिख देना है। ये भाई 15 8 120 कट जाता है, इसको 8 से गुना करोगे तो ये भाई 0 होगा, 8 8 64 होगा और 814, 8 और 6 14 होता है तो भाई 1440 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि P का P% 49 है तो P का मान ज्ञात करें। हर एक क्वेश्चन को डब्बा डब्बा करेंगे, आप लोगों को फिजिकल से पहले फौजी बना देंगे, हाँ दौड़ से पहले फौजी बना देंगे। तो भाई यहाँ पे क्या बोला है, P का P% यहाँ पे 49 है, परसेंट है तो भाई यहाँ पे बट्टा में 100 दे देना है, ठीक ना। फिर यहाँ पे P का यहाँ पे भाई P का P% 49 है तो भाई मैं बोला हूँ का मतलब गुना होता है, तो P का यहाँ पे P% 49 है तो यहाँ पे भाई P बट्टा 100 लिख सकते हो आसानी से, P बट्टा 100 लिख सकते हो आसानी से और बराबर में आप लोगों को 49 दे देना है। इसको भाई गुना करोगे ना, इसको गुना करोगे P से तो P स्क्वायर होगा और बट्टा में भाई आप लोगों का 100 ही रहेगा और फिर यहाँ पे बराबर भाई 49 और बट्टा में अपना मन से 1 डाल देना है और आप लोगों को यहाँ पे तिरछा गुना कर देना है। जैसे ही आप लोग इसको तिरछा गुना करोगे तो ये भाई P स्क्वायर बराबर कितना होगा पता है, 49 में 100 से गुना करोगे तो भाई कितना होगा, 49 में 100 से गुना करोगे ना तो ये भाई आप लोगों का हो जाएगा 4900 होगा, ठीक ना। 4900 होगा और जैसे ही आप लोग स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा तो भाई इसका कितना होगा, जब भाई रूट हटाओगे तो इसका कितना होता है भाई, तो इसका 70 होगा, ठीक ना। 70 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आप लोगों को बनाना है। देखो भाई यहाँ पे छोट पड़ जाता है ना, नहीं तो मैं आप लोगों को आसानी से और अच्छा से समझा के बताते हैं। P का P% तो का मतलब गुना होते तो भाई गुना दे देना है, P का यहाँ पे बट्टा में 100 दे देना है और बराबर में 49 है तो 49 लिख देना है। इसको P से और P से गुना करोगे तो भाई P स्क्वायर होगा, बट्टा में फिर 100 ही रहेगा, बराबर 49 है तो 49 लिख देना है, अपना मन से बट्टा में 1 दे देना है और तिरछा गुना कर देना है। जैसे ही आप लोग तिरछा गुना करोगे तो ये भाई आप लोगों का यहाँ पे 4900 हो जाएगा, ठीक ना। 4900 हो जाएगा। रूट हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ेगा
रूट जैसे यहाँ इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट चलेगा और भाई 4900 का यहाँ पे कितना होता है 70 होता है, ठीक ना। 70 से गुना करोगे तो ये 4900 आ जाता है। तो आप लोगों का इज राइट आंसर हो जाएगा 70। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 65 पैसे 5 रुपया का कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पे बताना है 65 पैसे 5 रुपया का कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए 1 रुपया में भाई कितना पैसा होता है, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है। इस बात को याद रखना है, तभी आप लोग भाई बना पाओगे। तो यहाँ पे क्या बोला है भाई, 65 में यहाँ पे 5 रुपया का कितना परसेंट होगा, तो भाई यहाँ पे 5 से गुना करोगे तो 500 होगा, 500 होगा। और परसेंटेज बोला है तो 100 से आप लोगों को यहाँ पे गुना कर देना है, ठीक ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया और भाई ये 13 पचे 65 ये कट जाएगा। तो 13% आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका भाई इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ पे बोला है x बराबर 50 और y बराबर 25 है तो x y से कितने परसेंट अधिक है। यहाँ पे भाई एक बोला है 50, ठीक ना, फिर दूसरा बोला है 25, तो बोला है x y से कितना अधिक है। तो भाई x से y भाई यहाँ पे 25 अधिक है। आप लोग देख सकते हो 25 में 25 से जोड़ेंगे तो 50 होगा। तो भाई यहाँ पे 25 में 25 जोड़ेंगे तब भाई 50 होगा। तो यहाँ पे 25 अधिक है तो 25/25 कर देना है। और परसेंटेज बोला है तो भाई 100 से आप लोग को गुना कर देना है। 25 से 25 गया, 100% आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। इतना आसानी से बन गया। ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो सीधा आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है भाई कि कितना का यहाँ पे अधिक संख्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई 25 है, 25 यहाँ पे भाई जोड़ोगे तो 50 होगा। तो यहाँ पे 25 बट्टा दे देना है, गुना में 100 परसेंटेज बोला है। जैसे ही परसेंटेज आता है आप लोग को 100 से भाग दे देना है। 25 से 25 गया, 100% आपका बच गया, इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो भाई बताओ आज का क्लास में मजा आप लोगों को आया? कितना आसान भाषा में एकदम बेसिक से आप लोगों को समझा के बताया हूँ प्रतिशत के बारे में, ठीक ना। और आप लोगों को भाई यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझ लेना है कि जैसे ही आप लोगों को पॉइंट में कोई भी संख्या देखने को मिलेगा, मान के चलो यहाँ पे 2x बराबर पॉइंट में यहाँ पे 5 है, तो जैसे ही आप लोग पॉइंट हटाओगे ना तो ये भाई आप लोगों का बट्टा में अपना मन से बट्टा में लिख सकते हो। मान के चलो यहाँ पे 0.2 है, जैसे पॉइंट हटाओगे तो ये भाई पॉइंट के आगे एक संख्या है तो एक ही जीरो लगेगा, दो संख्या है तो 2 जीरो लगेगा, ठीक ना। इस बात को याद रखना है। तो पॉइंट भी आप लोगों को समझना है। तो आज के लिए भाई इतना ही। चलो आज इतना ही क्वेश्चन टाइप हुआ था। कितना क्वेश्चन था भाई? 10 ही क्वेश्चन था ना, तो ज़्यादा टाइप नहीं कर पाए थे, तो इतना ही आप लोगों के लिए लेके जल्दी में आ गया। तो भाई बताओ आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? जो मैथ मैं बताता हूँ, मेरा समझाने का जो तरीका है आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक ना। आप लोग कमेंट करोगे तभी भाई हमें पता चलेगा आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है। फिर कमेंट नहीं करोगे तो हमको कुछ नहीं पता चलेगा कि भाई आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है। भाई मैं आप लोगों के लिए सोच सकते हो इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर भाई आप लोगों को पढ़ने में क्या जाता है? आप लोगों को यहाँ पे फौजी बनाने में मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों को पढ़ने में क्या जाता है भाई? मैं भी अपना समय में भाई यहाँ पे तगड़ा मेहनत करते थे, मेरे अंदर भी जुनून था, अभी भी जुनून है भाई, बट भाई मेरा एज एक्सपायर हो चुका है, यही एक दिक्कत है, ठीक ना। और बाकी तो ये टीए भर्ती भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी भाई का दौर अच्छा है वही क्वालिफाई कर सकता है, ठीक ना। तो चलो भाई मैं मिल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।